Good morning, students. Welcome back to the class of computer application. Today we are going to learn. We are in the second chapter, that is types of hardware. So in that chapter, types of hardware, in the first part we had studied about memory. So in this part we will discuss about input devices. So let's begin. So in the previous video, we had discussed about what is hardware, what are the types of hardware, and then in the types of hardware, we had studied about memory, roles and responsibilities of memory in computer, units of memory, types of memory, primary and secondary memory. Primary memory can be further classified in two categories, that is RAM and ROM. And then we had discussed briefly about the secondary memory, that is also known as auxiliary memory of computer, that is hard disk, floppy disk, CD, DVD, Blu-ray disc, pen drive, memory stick and cloud storage. So we had all this discussed in the previous videos. So in this video we will discuss about input devices and some most common input devices like what is keyboard, what is mouse, what is microphone, and how it is used, then scanner, concept keyboard, touch screens, barcode reader, then magnetic stripe reader, OMR, OCR, MICR and लाइट पेन. तो एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. ये हमारा सेकेंड पार्ट है. टाइप्स ऑफ हार्डवेयर जो चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट. इसमें हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मेमोरी के बारे में. So first of all we discuss what is input device. The input unit is responsible for accepting input, that is data and instructions from the user. आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आईपीओ साइकिल पे रन करती है. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनपुट देना होता है. तो जिस डिवाइस के थ्रू आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस का इनपुट आप देते हैं, तो वो हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है. दिस वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेज. और ये जो काम है इनपुट देने का वो इनपुट डिवाइसेज के थ्रू दिया जाता है. सबसे मेन इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर का है वो क्या है, कीबोर्ड. सो कीबोर्ड इज ए टाइपराइटर लाइक डिवाइस. कीबोर्ड देखने में ट्रेडिशनल जो टाइपराइटर्स होते हैं वैसा दिखेगा आपको. इट इज द मेन इनपुट डिवाइस एंड यूज टू टाइप टेक्स्ट. तो टेक्स्ट डेटा जो होता है, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नेचुरल जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, या फिर आप कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे डॉलर, हैश, या फिर आप बात कर सकते हैं परसेंटेज साइन, एम्परसेंड साइन. तो दीज ऑल आर लाई इन द कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट डेटा. तो अगर आपको टेक्स्ट डेटा इनपुट करना है तो सबसे फेवरेट आपका इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड. मेन इनपुट डिवाइस होता है. अ कीबोर्ड हैज 104 आर मोर कीज. एक कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 या उससे अधिक की हो सकती हैं. इसके बाद हम बात करते हैं माउस का. माउस was invented by Douglas Engelbart of Stanford Research Center in 1963. तो 1963 में डगलस एंगलबार्ट के द्वारा, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में काम करते थे, उन्होंने इन्वेंशन किया था माउस का. माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट पॉइंट्स ए पोजीशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है. जैसे कि जब भी आपको डेस्कटॉप पे किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना होता है या कहीं पे पॉइंट करना होता है तो आप माउस का हेल्प लेते हैं. माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्ट द आइटम्स ऑन द स्क्रीन. अ माउस जनरली हैज 2 or 3 buttons and it may or may not have wheels. एक माउस में दो या दो से अधिक, दो या तीन बटन हो सकते हैं, डिपेंड करता है. और इन दो जो बटन्स होती हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, इसके बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है. तो किसी माउस के डिजाइन में स्क्रॉल व्हील होता है, किसी में नहीं होता है, मे आर मे नॉट हैव व्हील. तो ये हमारा मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है. पहला मैंने आपको बताया कीबोर्ड, सेकेंड है माउस, थर्ड है माइक्रोफोन.
तो जब भी आपको ऑडियो या कोई भी साउंड अगर आपको कंप्यूटर में इनपुट देना है तो आप यूज करते हैं माइक्रोफोन का। वी कैन सेंड साउंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन और मिक इन शॉर्ट। तो माइक्रोफोन को शॉर्ट में माइक बोलते हैं, और a mic converts the sound received into computer's format which is called digitized sound or digital audio। तो माइक्रोफोन का हेल्प यूज मैंने बताया आपको, ऑडियो या कोई भी साउंड अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करना है तो आप माइक्रोफोन का यूज करते हैं। थर्ड है a mic can work only if the computer has a special hardware called sound card। तो कोई भी जो माइक्रोफोन है वो तभी वर्क करेगा जब हम उसमें साउंड कार्ड एज ए हार्डवेयर इंस्टॉल्ड होगा हमारा। तो माइक्रोफोन के वर्क के लिए जरूरी है कि आपका जो हार्डवेयर है उसमें साउंड कार्ड जरूर इंस्टॉल हो। उसके बाद से है स्कैनर। स्कैनर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द प्रिंटेड इमेज which can later be manipulated, changed and modified according to the requirements। तो जब भी आपके पास कोई प्रिंटेड सीट है हार्ड कॉपी में और आप चाहते हैं उसको इनपुट करना कंप्यूटर सिस्टम में, स्कैनर इसके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। और स्कैनर से आप जब भी पेज को आप इलेक्ट्रॉनिकली उसमें इनपुट कर पाएंगे तो आप उसमें कोई भी चेंज, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तीन तरह की स्कैनर्स होते हैं। फर्स्ट है हैंडहेल्ड स्कैनर, सेकेंड है फ्लैट बेड स्कैनर्स और थर्ड है ड्रम स्कैनर्स। नाउ मूव टू द कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कीबोर्ड जो था वो हमारा मेन इनपुट डिवाइस था और हम केवल टेक्स्ट डेटा इनपुट कर पाते थे। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड एक नया मैकेनिज्म है। जब भी आप किसी नए रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, आपको मेनू की जगह पे आपका जो जिस पे आप सर्व किया जाता है आपको, वहाँ पे आपको एक डिजिटल कीबोर्ड दिया जाता है। सपोज वहाँ पे आइसक्रीम के फिगर्स बने हुए होते हैं या फिर पिज्ज़ा के या फिर बर्गर्स के, तो आप उस बटन को सिंपली क्लिक कर देते हैं और वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो इस तरह का जो रेफरेंस है जिसमें कीबोर्ड केवल एक स्पेशल टाइप का इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसको हम कॉन्सेप्ट कीबोर्ड कहते हैं। ऑन ए कॉन्सेप्ट कीबोर्ड कीज हैव ए स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन। तो उनका एक डेडिकेटेड फंक्शन है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे, वर्सेटाइल नेचर के नहीं होंगे, वो केवल एक तरह के ही इनपुट को एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए उनको हम कॉन्सेप्ट कीबोर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an example would be in a restaurant where there is a key for each different food items that might be bought। तो रेस्टोरेंट में हमने एग्जांपल दिया आपको, वहां पे डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए डेडिकेटेड कीज होती हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कॉन्सेप्ट कीबोर्ड बोलते हैं। इसके बाद से है टच स्क्रीन। सबसे ज्यादा आजकल स्मार्टफोन्स में या टैबलेट्स में यूज होता है, आप सबने दिया भी होगा। सो अ टच स्क्रीन कैन डिटेक्ट वेयर ऑन द स्क्रीन सरफेस यू आर टचिंग। टच स्क्रीन भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसमें हम कोई भी यूजर अपना इनपुट दे सकता है। और टच स्क्रीन के अंदर ये क्वालिटी है कि वहां पे जहां पे भी आप अपने फिंगर से टच करेंगे उस स्क्रीन को, वो उसका लोकेशन जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा, उसका कोऑर्डिनेट वो डिटेक्ट कर पाएगा। टच screens are often used in mobile devices such as phone and tablets where you would not have space for traditional keyboard। तो जहाँ पे भी स्मार्टफोन्स में या फिर टैबलेट्स में या फिर आजकल लैपटॉप्स में भी ये फैसिलिटी है कि आप वहाँ पे आपका जो बिना कीबोर्ड के भी आप उसको यूज कर पाते हैं। तो ये था हमारा इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन। इसके बाद बात करते हैं बारकोड रीडर का। अ बारकोड रीडर इज यूज्ड टू रीड बारकोड्स व्हिच कैन बी फाउंड ऑन प्रोडक्ट्स इन शॉप्स। तो कई भी आप मल्टीप्लेक्स या इस तरह के जो शॉप्स हैं, जैसे कि बिग बाजार है या फिर इस तरह के, जहाँ पे एक लेजर बीम का यूज करते हैं हम बार कोड के रीड करने के लिए। और वहां से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स हैं उस पे हम वो एक लेजर बीम थ्रो करते हैं जो कि ये रीड करता है उसके बारकोड्स को और फिर वो बताता है उसकी जो भी क्वालिटी या कॉस्ट के बारे में है। तो इस तरह का जो इनपुट डिवाइस है उसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं। द बारकोड uses lasers to identify the position and thickness of the bar।
तो लेजर बीम के थ्रू ये पोजीशन और थिकनेस पता करता है बार्स का, और इसे हम बोलते हैं बारकोड रीडर। इसके बाद से मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर कैन बी फाउंड ऑन द बैक्स ऑफ डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी कार्ड्स ऑफ ए होटल रूम टू गेन एक्सेस। आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देखा होगा, उसके जस्ट पीछे आपको एक ब्लैक कलर की पट्टी दिखती है, वही एक्चुअली क्या है, मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है, जिसको कि जो मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर होता है, जब आप कार्ड को स्वैप करते हैं तो वो उसको रीड करता है। उसमें आपके सेंसिटिव डेटा होती हैं, आपके बायोमेट्रिक्स या फिर आपके जो भी क्रेडेंशियल है बैंक्स के, वो स्टोर होती हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जब आप उसको स्कैन करते हैं, वो मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर के द्वारा उसको रीड किया जाता है। अगर वो क्रेडेंशियल मैच करते हैं तो फिर आपको एक्सेस मिलता है। तो डेटा इज इनकोडेड मैग्नेटिकली ऑन द स्ट्राइप एंड रीड बाय अ मशीन व्हेन इट इज स्वाइप्ड। तो जब उसको आप स्वाइप करेंगे, वो क्या करेगा, आपके जो भी डेबिट कार्ड या होटल रूम है, वहाँ पे भी आपको ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए दिया जाता है। वहाँ पे जैसे ही आप स्वाइप करेंगे, आप इसके बाद आपको अपने रूम में जाने का एक्सेस परमिशन ग्रांट होगा। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। इसके बाद से है OMR। आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ऑफलाइन, तो OMR सीट के हेल्प से आप देंगे। OMR सीट पे क्या होता है, डिफरेंट पोजीशनिंग पे वो क्या करता है, मार्क को, इंक को रीड करता है एक्चुअली। तो जब भी जहाँ पे भी आपकी पॉइंट, सपोज 4 ऑप्शंस हैं A B C एंड D, तो आपको कहा जाता है कि आप ब्लैक बॉल पेन से उसको क्या करिए, सर्कल करिए जो करेक्ट आंसर है। जब आप उसको सर्कल करते हैं तो वो उसी इंक को रीड करता है कंप्यूटर, और मैच करता है, जितने भी ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं उसके बेसिस पे आपको नंबर दे दिए जाते हैं। तो OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। It can read marks at designated positions such as the OMR sheets you use to answer questions on a multiple choice exam paper or survey। तो जो भी ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने इंक्स को जब आप फिल करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम उसको रीड करता है, और उसे हम OMR बोलते हैं। इसके बाद से है ऑप्टिकल कोड रीडर OCR कैन स्कैन अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। तो कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो कि हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं उसको रीड करना, एडिट करना, तो आप OCR की हेल्प ले सकते हैं। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कोड रीडर। इसके बाद से है MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इट कैन रीड मैग्नेटाइज्ड इंक कैरेक्टर्स एज यू कैन सी ऑन बैंक चेक्स। तो बैंक चेक्स में आप देखेंगे सबसे नीचे आपको कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जो कि MICR के एग्जांपल्स हैं। आप जब भी लॉन्ग प्रोसेसिंग करनी होती है बहुत ह्यूज अमाउंट के चेक्स का, तो MICR के हेल्प से ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। और साथ ही ये ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है कि जिस भी पर्सन को ये चेक इशू हुआ था, उसी पर्सन ने इसको विड्रॉ करने के लिए इसको जमा किया हुआ है। तो MICR भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक इंक्स कैरेक्टर्स को रीड करते हैं। इसके बाद से है लाइट पेन। अ लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस शेप्ड लाइक ए पेन यूज्ड टू ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन आर टू मेक सिलेक्शंस। तो लाइट पेन का जो शेप है वो आपको नेचुरल पेन के जैसा दिखता है, और ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये फ्रीडम देता है कि आप उस पे जो भी ड्रॉ करेंगे उस पेन की हेल्प से, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। तो आप कोई भी सिलेक्शंस उसके हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी, जैसे कि आपको अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना है, तो आप अपना ये सिग्नेचर लाइट पेन की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था इनपुट डिवाइस। इसके बाद से हम बात करते हैं होमवर्क सेक्शन की। होमवर्क सेक्शन में हमको 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यूज्ड फॉर इनपुट, नेम सम मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। तो आपको टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिस्क्राइब करना है, और कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाले जो इनपुट डिवाइसेज हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, आप उनको स्कैनर या माइक्रोफोन, उसको डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड है, व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर। तो OCR का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको यहाँ पे इसके आंसर में राइट करना है। थर्ड है, व्हाट इज ए स्कैनर, व्हेन इज ए स्कैनर यूज्ड फॉर इनपुट। तो स्कैनर का यूज हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये आपको बताना है। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, और स्कैनर्स की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। लास्ट है, डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ ए लाइट पेन। तो लाइट पेन कैसे वर्क करता है इसके बारे में आप बताएंगे। इसके बाद से
हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। दो वीडियोज हमने ऑलरेडी इस चैप्टर पे दिया हुआ है आपको। फर्स्ट है मेमोरी, सेकेंड पार्ट में मैंने आज डिस्कस किया इनपुट डिवाइस के बारे में, थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा आउटपुट डिवाइस के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।